तो कल के लेक्चर में हमने बात किया था स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता चल गया होगा, किसी ने जवाब भी दिया था और आप सबको ये भी पता चल गया कि स्ट्रिंग जो होती है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। कैरेक्टर्स में ABCD 1 2 3 स्टार, हर्ट्ज, डॉलर, परसेंटेज, ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। और स्ट्रिंग को लिखने के लिए या इनिशियलाइज करने के लिए सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें पाइथन के अंदर कैरेक्टर भी लिखने हो, मतलब A B या सिंगल सिंगल ऐसा कुछ लिखना हो, तो भी हम सिंगल या डबल कोट्स में लिखते हैं। ये पाइथन के अंदर कैरेक्टर नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता, इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। उसके अंदर आप चाहे तो एक कैरेक्टर लिखो या मल्टीपल कैरेक्टर्स लिखो, वो स्ट्रिंग ही समझता है। जबकि आप C और C++ में देखोगे कैरेक्टर नाम का अलग होता है, स्ट्रिंग नाम का अलग होता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन पाइथन में ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कल पता ही चल गया। फिर आपको अगर एक लाइन के स्ट्रिंग अगर डिफाइन करने हो तो ओके, फिर आपको एक लाइन के अगर स्ट्रिंग डिफाइन करने हो तो सिंगल कोट्स के अंदर रख देते थे, ठीक है। वही या डबल कोट्स के अंदर रख देते थे। वही जब मल्टीपल लाइंस होते थे, पैराग्राफ टाइप का होता था, तो ट्रिपल कोट्स लगाते थे, 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। किसी ने ये भी पूछा था कि सर ट्रिपल कोट्स लगाते हैं तो वो कमेंट्स भी होता है मल्टीपल लाइंस के, लेकिन हाँ वो तब होता है जब हम स्टार्टिंग में लगाते हैं। लेकिन बीच में कहीं लगा देंगे तो वो कमेंट्स इन द सेंस हुआ नहीं, वो तो एरर रेज करेगा ना, कि आप कहीं बीच में लगा दो नेम इक्वल टू और बीच में लगा दो तो नेम इक्वल टू का कोई मतलब नहीं बना, ठीक है। ये सब आपको कल पता चल गया था। फिर कल हमने आपको स्लाइजिंग पढ़ाए थे कि पाइथन में स्ट्रिंग जब यूज करते हैं तो उसमें स्लाइजिंग कुछ खास मायने रखता है। जब आप बड़े लेवल पर कोडिंग करोगे या फिर टेक्निकल राउंड में आपका जब कोडिंग हो रहा होगा तो उसमें कुछ ज्यादा मायने रखता है स्लाइजिंग, क्योंकि वो आपका काम को आसान कर देता है। आप देखोगे बड़े लेवल पे स्ट्रिंग आपको दे दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और जब धीरे 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 बहुत समय लगाने के बाद आपको समझ में आएगा, तब आपका उस समय ये फंक्शन काम आएगा। आपको लगेगा कि ऐसा कौन सा मेथड हम लगा दें कि आपका जो है काम आसान हो जाए, इतने बड़े स्ट्रिंग को हम शॉर्ट में करके इसका यूज कर लें, ठीक है। तो ये स्लाइजिंग फंक्शन स्ट्रिंग के लिए वहाँ पे काम आता है। ये स्लाइजिंग सिर्फ स्ट्रिंग के लिए नहीं होता, आगे जो हम इनबिल्ट वो पढ़ रहे होंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप, लाइक इन जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जो लिस्ट, टपल, एरे, ये सब पढ़ रहे होंगे, तो उसमें भी स्लाइजिंग फंक्शन काम आता है, ठीक है। तो स्लाइजिंग का मतलब कल आपको पता चल गया था कि अगर कोई एरे है, देखो ये जो एरे है GEEKSFOR गिग्स फॉर गिग्स, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, GEEKS, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। ये अगर हम पाइथन के अंदर लिखेंगे तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखना होता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग है। अब हमें पता चल गया। तो स्लाइजिंग का मतलब कल हमने समझा था कि अगर स्ट्रिंग में से किसी एक वैल्यू या 2 3 5 या कुछ को निकालना हो, जितने की हमें जरूरत हो, तो उसके लिए हम जो करते थे ऑपरेशन, उसे स्लाइजिंग कहते हैं, ठीक है। स्लाइज, तो आपने देखा भी था स्लाइज ऑपरेटर कैसे यूज करते थे, SLICE, ठीक है। तो ये मान लेते हैं गिग्स फॉर गिग्स एक स्ट्रिंग है, ये किसी नेम या किसी नाम के वेरिएबल में है, ठीक है। तो अगर हम उसको काउंट करना चाहते हैं तो उसका जो इंडेक्सिंग होता था, इसके अंदर की चीजें को वैल्यू बोलते थे, और इसके जो बाहर जो काउंट करते थे कौन सा कैरेक्टर कौन सी जगह पे, उसे स्ट्रिंग बोलते थे, ठीक है। तो ये अगर इधर से हम राइट की तरफ जाएं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 12 ऐसा होता था। और अगर इधर से हम बैक की ओर जाएं, राइट राइट से लेफ्ट की ओर अगर जाएं, तो माइनस से स्टार्ट होती थी, -1 -2 -3। आपने प्रैक्टिस भी किया था। और अगर मैं इसका काम बस इतना ही था, मैं ये इसलिए इसको किया था, ठीक है। अब आइडियली पे चलते हैं। ओके, सो कल हमने आपको बताया था कि जब कोई फंक्शन सॉरी स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे अभी जो आपने स्ट्रिंग देखा गिग्स फॉर गिग्स, ठीक है, एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। इसमें जो जी है वो जी पहले जीरो लेवल पे है, मतलब जीरो प्लेस पे है। ई जो है वो सेकंड प्लेस पे है, फिर थर्ड, ऐसा कुछ है। लेकिन अगर इधर से हम बात करेंगे तो ये एस जो है, ये वाली जो एस है, जो ये एस आपको दिख रही है, ये जो एस है, ये जो एस आपको दिख रही है, ये एस -1 पर है, ठीक है। अब ये के को भी ले लें तो ये -2 पे है, ठीक है। ये ई जो है ये -3 पे है, और ये ऐसा अप टू -12 तक जाता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इधर से आगे की ओर जाएं, इधर से आगे की ओर जाएं, तो ये जो जी है ये वह 0 पे है, ये जो ई है ये 1 पे है, राइट। तो इस तरह से होता था, हमने देखा।
अगर हम इसमें से कुछ डेटा निकालना हो तो उसमें स्लाइस फंक्शन हमने देखा था कैसे यूज करते हैं। जैसे नेम नाम का वेरिएबल था, इसको बड़े बिग ब्रैकेट के अंदर कहाँ से आपको लेने, जैसे आपको दो पे क्या है वो चाहिए, तो 2 पे ई है, आपने देखा यहाँ पे 2 पे ई है तो आपको मिल जाता था, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। और अगर कहीं का भी डेटा चाहिए आपको पता चल ही गया था। लेकिन अगर कुछ मेन चीज चाहिए, मतलब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा चाहिए, ठीक है, फॉर चाहिए, तो आप फॉर कैसे निकालते थे ये भी आपने देखा, कोलन की मदद से, राइट। जो इनर वैल्यू देते थे आप और आउटर वैल्यू देते थे, मतलब इनर रेंज आउटर रेंज। जैसे जी 0 पे है, ई 1 पे है, और दूसरा ई 2 पे है, और तीसरा की 3 पे है, और एस जो है वो 4 पे है। तो आपको पता चल गया हमें 4 से डेटा चाहिए, ठीक है। 4 से कहाँ तक चाहिए, 5 F5 पे है, और O6 पे है, R7 पे है, तो हमें 4 से 7 तक का डेटा चाहिए। ये क्या क्या, सॉरी 4 से नहीं चाहिए, 4 तक तो वो खुद है, 5 से चाहिए हमें, ठीक है। 5 से डेटा चाहिए, 4 तक तो गिग्स आ गया, और FOR4 चाहिए तो 5 से हमें लेना पड़ेगा कहाँ तक, 8 तक, 5 6 7, सॉरी 5 6 7, 8 तक का लेना पड़ेगा, राइट, 8 तक का। यानी ये जो है आपका 5 6 और 7, लाइक ये क्या होता है ना, एक डिजिट एक्स्ट्रा इसलिए लेता है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है, इसलिए आगे तक बढ़ा देता है। तो याद रखिएगा ये -1 तक लेता है, मतलब अगर आपको 8 तक का 7 तक का डेटा चाहिए तो आपको 8 यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा आपको, ये चीज याद रखिएगा। जैसे अगर मैं एक फॉर लूप लगा के दिखाऊं, पाइथन, ये पाइथन का बेसिकली रूल है, हमारा लॉजिक नहीं है। फॉर आई, ये आपको समझने की जरूरत नहीं, जब फॉर लूप मैं आपको पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा। जैसे ये 10 तक अगर रेंज लेते हैं और उसको प्रिंट करते हैं, ये देखें 9 तक प्रिंट किया, लेकिन हमने तो रेंज 10 तक लगाया था, तो 9 तक क्यों किया, क्योंकि ये काउंट करता है, ठीक है। 10 का मतलब ये 10 वैल्यू समझता है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट कर दिया तो 10 हो ही गया, 0 से लेकर 9 तक आपको पता है बेस 10 होता है, ठीक है। तो ये आपने स्लाइजिंग ऑपरेटर देखा था, और आपने लास्ट लास्ट तक ये भी देखा था कि आपको अगर पता करना हो कि इस गिग्स के अंदर कितने वैल्यू है, ठीक है, कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये सब सी और C++ में बहुत मुश्किल होता था, जावास्क्रिप्ट में भी बहुत मुश्किल होता था। लेकिन इसके अंदर ऐसा लेन लेन नाम का एक ऐसा फंक्शन है, उसके अंदर आप डाल दो किसका आपको काउंट चाहिए, कितने हैं उसके अंदर, ये बता देगा गिग्स फॉर गिग्स के अंदर, या जो भी आपका स्ट्रिंग है उसके अंदर 13 है, ठीक है। टाइप भी आपने देख लिया था कैसे TYP पता करते थे वो कौन से टाइप का है, ठीक है, तो स्ट्रिंग आपको पता चल जाता था। जैसे सी और C++ में आप ऐसे अगर कैरेक्टर आपको देना होता था ऐसा, तो आप ऐसा देते थे, लेकिन ये कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे ये इसको स्ट्रिंग ही समझता है। आप इसके अंदर कुछ भी डालो कोड्स के अंदर, उसको स्ट्रिंग समझेगा, और ये कैरेक्टर वैरेक्टर कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। और उसको आप स्ट्रिंग समझेगा, आपको काम से मतलब है, आपको जरूरी तो ये नहीं कि उस कैरेक्टर होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, आपको स्ट्रिंग से मतलब है, ठीक है। आपको जो काम चाहिए वो तो आपको पाइथन दे ही रहा है, तो इससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया कि जो इंटीजर होती थी, जैसे a = 8, ठीक है, और a मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 24 कर दिया, यानी 8 में 8 था, उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 दे दिया, राइट। तो ये आपने देखा, तो ये क्योंकि इंटीजर था, इसमें a जो है किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, तो ये मल्टीप्लीकेशन इसका संभव है, पॉसिबल है, हो गया। लेकिन स्ट्रिंग में आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कभी आपने देखा a मल्टीप्लाई 3, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर जो स्ट्रिंग हमारा है ऐसा a और मल्टीप्लाई 3, ठीक है, तो ये ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करेगा। इसको क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर जो भी है उसको जितना से आपने मल्टीप्लाई किया उसको उतने बार प्रिंट कर देगा, ठीक है। मान लेते हैं स्ट्रिंग के अंदर है हेलो, ठीक है, और उसे हमें सॉरी एक नेम ले लेते हैं, नेम इक्वल टू राहुल, ठीक है। अब नेम को हमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करने हो तो ये राहुल को 3 बार प्रिंट कर देगा, 3 टाइम्स, ठीक है। वही अगर नेम इक्वल टू 12 डाल दें और नेम को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 प्रिंट कर दिया, राइट। तो याद रखिएगा स्ट्रिंग का कभी भी मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, बस उसको 3 बार प्रिंट कर देता है। हालांकि सी और C++ से ये चीज आपको एरर देगी, ठीक है, वो तो कहेगा भैया स्ट्रिंग का मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, लेकिन पाइथन वालों ने कहा नहीं, अब तुम गलती से कर दिए तो ठीक है कर दिए। ये आपको जरूरी भी पड़ेगा जब आप जेंगो या बड़े लेवल पे वेबसाइट बना रहे होंगे, तो आपको ये जरूरत पड़ेगी, ठीक है, प्रोजेक्ट में। तो याद रखिएगा स्ट्रिंग का मल्टीप्लीकेशन मतलब उसको जितने बार प्रिंट कर देना, ठीक है। तो आपने ये देखा कि पाइथन में जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं, जो सबसे बेसिक डेटा टाइप होते हैं, वो यही होते हैं इंट, फ्लोट, कम्प्लेक्स, बुल और स्ट्रिंग, ठीक है, जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं। अगर आपसे बेसिक डेटा टाइप के बारे में पूछा जाएगा, बेसिक डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक डेटा टाइप पाइथन के अंदर
पहला जो इंट आपने पढ़ा, दूसरा फ्लोट पढ़ा आपने, और तीसरा कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, और चौथा आपने क्या पढ़ा, बूल, राइट। और पांचवा आपने स्ट्रिंग पढ़ा। तो बूल के अंदर आपने देखा 0 और 1 किस तरह से ट्रू और फॉल्स होता था। कॉम्प्लेक्स के अंदर देखा आपने कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में वो होते थे a+3j ऐसा कुछ। फ्लोट में आपने देखा कैसे डेसिमल में होता था। इंटीजर में आपने देखा कैसे उसकी इंटीजर वैल्यू जो होल नंबर जो होता था वो होता था, ठीक है। और ये आपको पता चल गया कैरेक्टर स्ट्रिंग के बारे में, आपको पता चल ही गया कि इसमें कोई कैरेक्टर नहीं होता, ये कैरेक्टर का सेट होता है। एक कैरेक्टर आपको डालना है तब भी वो स्ट्रिंग होगा, और मल्टीपल कैरेक्टर्स होगा तब भी वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और ये भी आपको मैंने बता दिया कि लॉन्ग जो है सी और सी प्लस प्लस में होता था, पाइथन में आप कितना भी लॉन्ग डिजिट डाल दो वो इंटीजर अपने आप में कन्वर्ट कर लेगा। उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंटीजर है, लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, या क्या है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। वो बहुत स्मार्ट है, ठीक है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई है। और लेकिन हाँ, पाइथन 2 में लॉन्ग होता था, ये भी आपको पता है, लेकिन पाइथन 3 में उसने क्या किया, लॉन्ग को हटा दिया, ठीक है। अब उसमें इंटीजर ही उसका सारा काम कर देता है, राइट। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है? ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे टाइप कास्टिंग पढ़ने वाले हैं। टाइप कास्टिंग क्या होता है, एनीवन? टाइप कास्टिंग, एनीवन हैव आइडिया अबाउट दैट? एनीवन? नहीं तो नहीं बोलो, हाँ तो हाँ बोलो। ओके ओके, मैं बताता हूँ टाइप कास्टिंग क्या होता है। ये तो आपको समझ में आ ही गई। टाइप कास्टिंग जो बेसिकली वो होता है, जैसे मान लेते हैं आपका कोई डेटा टाइप आपने पढ़ ही लिया, डेटा टाइप क्या होता है। अब वो चाहे डेटा टाइप आपका इंट हो सकता था, फ्लोट हो सकता था, आपका स्ट्रिंग हो सकता था, आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता था, ठीक है, और आपका बुल हो सकता था। ये सब डेटा टाइप आपका हो सकता था, राइट। लेकिन अगर आपको, आपके पास इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, ठीक, इंटीजर टाइप का वैल्यू है, फ्लोट टाइप का है। अगर आप चाहते हो कि वैल्यू इंटीजर की है उसे हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है, या वैल्यू स्ट्रिंग की है उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, या वैल्यू फ्लोट की है उसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, या वैल्यू बुल की है उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मतलब एक दूसरे को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन, यही टाइप कास्टिंग होता है। टाइप मतलब कौन से प्रकार का डेटा टाइप है आपका, मतलब इंटीजर है कि फ्लोट है, क्या क्या है। कास्टिंग मतलब उसको कास्ट करना, ठीक है, मतलब उसका कन्वर्जन करना। जैसे आपने पढ़ा था बाइनरी से कैसे हेक्साडेसिमल में चेंज करते थे, कैसे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में चेंज करते थे, बस कुछ उसी तरह से यहाँ ये भी होता है। हालांकि सी और सी प्लस प्लस जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डीप में कोड करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है आपको, क्योंकि पता है ना कि पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, इंटीजर भी अपने आप में ऑब्जेक्ट है, और आप जो कुछ भी डिफाइन करेंगे, जो आप असाइन करेंगे, वो खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कोई वैल्यू है आपके पास, ठीक है, अ, जैसे इंटीजर, जैसे आपने देखा कि इंटीजर इंट एक फंक्शन है, और ये अपने आप में टाइप कास्टिंग का भी काम करता है। जैसे दूसरे चीज की कोई वैल्यू है तो आप उसको इंटीजर में बना सकते हो। जैसे आपने देखा कि आपका एक डेसिमल, या फिर ये कह लो हाँ डेसिमल टाइप का वैल्यू हुआ करता था, ऐसा कुछ ऑक्टल टाइप का हुआ करता था, लेकिन आप उसको इंटीजर में कैसे चेंज करते थे, यही सेम वैल्यू को आप इंटीजर नाम के फंक्शन में डाल देते थे, ठीक है, और ये क्या करता था, इंटीजर में चेंज कर देता था, डेसिमल में चेंज कर देता था, ठीक है, क्योंकि हमें तो डेसिमल की जरूरत होती है ना, हमें अपने जो वेबसाइट तैयार करेंगे, प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, या हमें जो नीड है वो तो डेसिमल का ही होता है, हमें कॉम्प्लेक्स का जरूरत तो पड़ता नहीं है। तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसको तो इंटीजर में चेंज करना होगा ना। तो उसके लिए इंटीजर एक ऐसा मेथड का भी काम करता है जो आपके किसी अदर जो डेटा टाइप्स हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे आपका हेक्साडेसिमल में हुआ करता था, लाइक 3 4 F 4 5 ऐसा कुछ। तो अब ये तो हमें समझ में नहीं आता था ये है क्या, तो हम क्या करते थे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते थे, ठीक है। तो इंटीजर क्या करता था, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देता था, मतलब इंटीजर जिस चीज के लिए फेमस है उसको कन्वर्ट कर देता था। जैसे बोलते हैं ना कि संगत से गुण जात है, संगत से गुणात है, आपने सुना होगा, हमारे पापा लोग बोलते रहते हैं। तो यही है, इंटीजर भी एक ऐसा फंक्शन है, अगर इसके अंदर जो आएगा उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। इसके अंदर जो भी आएगा, क्योंकि अब इंटीजर को इंटीजर चाहिए, 1 2 3 5 6 7 ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये तो इंटीजर है नहीं, अब इसके अंदर आएगा तो इसको ये इंटीजर में कन्वर्ट करके ही समझेगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि क्या हर एक चीज को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं। अगर आप
इंटीजर के अंदर स्ट्रिंग डाल दोगे हेलो, क्या ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा? नहीं, क्योंकि ये तो खुद अपने आप में स्ट्रिंग है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। क्या हम स्ट्रिंग को 1 2 5 ऐसा कुछ कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, इस वजह से इसको ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। पाइथन हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो समझता है, ठीक है? तो वो समझता है कि इसके अंदर हेलो है, भैया हम इसको कैसे कन्वर्ट कर पाएँगे इंटीजर में, ठीक है? लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप इसके अंदर ये डालते हो कि हाँ, जैसे स्ट्रिंग भी है आपका, ठीक है? 5 ये फ जैसे आपको मैंने बताया कल कि डबल कोट्स के अंदर कुछ भी डालेंगे, वो कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है? जैसे 5 अब तक इंट हुआ करता था, ऐसा अगर 5 है तो ये इंट है, ठीक है? लेकिन 5 जैसे ही कोट्स में आया, किसी सिंगल या डबल कोट्स के अंदर आया, तो वो स्ट्रिंग बन गया, राइट? वो स्ट्रिंग बन गया। लेकिन इंटीजर को पता चल जाता है कि अंदर में स्ट्रिंग तो आया, लेकिन उस स्ट्रिंग के अंदर क्या है? 5 है, ठीक है? ये खुद कर लेता है, गेस कर लेता है, ठीक है? तो ये इसको क्या करेगा? इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, बता देगा 5 है, ठीक है? लेकिन अगर 5 के जगह पे आप इंटीजर में चेंज करना चाहोगे a को, ठीक है? तो ये क्या कहेगा? नहीं भैया, ये अंदर जो स्ट्रिंग है, पहले तो स्ट्रिंग है, उसके भी अंदर a है, तो a से हमें क्या मतलब है? a का कोई सेंस बनता ही नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर उसे बता दो कि अंदर में स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग में 13 है या 13.666 है, ठीक है? ऐसा बता दो, तो उसे पता चलेगा कि अंदर में स्ट्रिंग है, ठीक है? चलो स्ट्रिंग का तो चेंज हम नहीं करते, लेकिन देखते हैं स्ट्रिंग के अंदर क्या है। तो देखा, अरे स्ट्रिंग के अंदर तो 13.666 है, चलो ये तो इंटीजर ही है, अपना आदमी है, इसको 13 कर देते हैं। अब चाहे तो ये 13.66 भी कर सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये इंट करता है ना, तो इंट में पॉइंट दशमलव तो आता ही नहीं है, ये 13 कर देगा, राइट? तो चलते हैं कोड की तरफ, ये आपको पता चल जाएगा। जैसे TRUE ट्रू, आपने देखा कि ट्रू जो होती है, मतलब जो सत्य होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है? उसका वैल्यू 1 होता है, और जो फॉल्स होती है उसका वैल्यू 0 होता है। तो आप इसको, ये 1 और 0 क्या है? ये तो इंटीजर है ना, ये भी 0 क्या इंटीजर है, तो आप कैसे पता करोगे इंटीजर है? तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? इसको भी आप चेंज कर सकते हो, इंटीजर ट्रू उसके अंदर डाल दोगे, तो ये क्या करेगा? ये जो ट्रू की वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा, और ये कितना है? ये 1 है, ठीक है? आप उसी तरह से इंटीजर फॉल्स डाल दोगे इसके अंदर, ये भी क्या प्रिंट करेगा? 0, ठीक है? क्योंकि पता चल गया फॉल्स का वैल्यू 0 होता है। इतना स्मार्ट है, ठीक है? ये हर चीज को समझता है, राइट? अगर आप फिर डाल दोगे इंटीजर और इसके अंदर डाल दोगे 12.5, ठीक है? तो अब तो ये तो जाहिर सी बात समझ गया कि 12.5 क्या है? फ्लोट वैल्यू है। क्या है? फ्लोट वैल्यू है। तो हाँ ठीक है, इसमें से इंटीजर चूज करना है, अच्छा ठीक है, 12 दे देते हैं, क्योंकि इसका इंटीजर वैल्यू तो 12 ही है, ठीक है? ये समझ में आ जाता है इसको। और लेकिन अगर आप उसको बताओगे इंटीजर और इसमें स्ट्रिंग दे दोगे और 10 दे दोगे, ठीक है? तो ये तो 10 है, पर ये इंग्लिश लैंग्वेज है ना, पाइथन को इंग्लिश समझ में नहीं आता, पाइथन को तो कैरेक्टर, ये डेसिमल बुलियन ये सब समझ में आता है। तो ये तो स्ट्रिंग है, इसके अंदर ये क्या है? स्ट्रिंग। ये इसको कुछ नहीं बोलेगा, ये तो एरर दे देगा, आप इंटीजर में चेंज नहीं कर पाओगे, ये एरर देगा, भैया आप ये क्या दे रहे हो आप, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, राइट? तो ये आपको, तो चलिए अब कोड की तरफ भी चलते हैं। आप सब आई होप आप लोग अपना आइडियली खोल रहे हैं, या फिर जैसा आपका मन हो, राइट? तो कोड करेंगे मेरे साथ तो ज़्यादा समझ में आएगा। और आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी लास्ट में ले सकते हो अपने लैपटॉप का, मेरे लैपटॉप का नहीं। अगर आप कोड करते हो, जाहिर सी बात है फाइल में सेव करना मैंने अभी सिखाया नहीं, वो सिखाऊंगा, तो सिखा दूंगा, तो आप उसको अपने लैपटॉप में या स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है? तो ये आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रहेगा, और नोटपैड में लिख रहे हो या फिर अपने कॉपी पेज में लिख रहे हो, तो आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से देख लेना। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कुछ ऐसे करना, ठीक है? तो इंटीजर ये है इंट, अब ये किसी चीज को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, ठीक है? ये फंक्शन है इंट। अब देखते हैं इसके अंदर क्या, 12 डालते हैं। अब ये 12 तो खुद इंटीजर है ना, तो वो 12 प्रिंट कर दिया, ठीक है? अब इसके अंदर 12.5 डालते हैं, ये क्या 12, फिर भी 12 प्रिंट का, क्यों? क्योंकि अभी आप इसको बोल रहे हो इंटीजर में चेंज करो, ठीक है? तो ये 12.5 का इंटीजर वैल्यू क्या है? 12, और बाकी ये तो डेसिमल वैल्यू है, ठीक है? इंटीजर के अंदर डालते हैं -45, ठीक है? तो ये -45 प्रिंट कर दिया, क्योंकि -45 भी तो नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है? नेगेटिव नंबर है पर है तो इंटीजर है, ये हमने देखा। फिर अब आप क्या चेक कर रहे थे कि इंटीजर के अंदर अगर हम ट्रू डाल दें, तो हम सबको पता है ट्रू का मतलब 1 होता है, ठीक है? लेकिन इसको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करें तो इसने क्या प्रिंट किया? 1, राइट? अब इंटीजर के अंदर फॉल्स डाल दें। गाइस आप इसको हल्के में मत लेना, जेंगो के अंदर ये सब बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, राइट? अगर मान लेते हैं आपने एक वेबसाइट तैयार करा या आपने एक सॉफ्टवेयर तैयार करा, ठीक है? उसने क्या किया, एक नंबर दिया, तो आप उस नंबर को जब उसके साथ आप कोई ऑपरेशन करना चाहोगे, या फिर उसने एज दिया,
ठीक है। तो कोई एज उसने अगर स्ट्रिंग में डाल दिया, इसका इंपोर्टेंस यही है। देखिए मैं बताता हूँ इसका क्या इंपोर्टेंस है जेंगो या बड़े बड़े प्रोग्रामिंग सॉरी सॉफ्टवेयर में। जैसे फॉल्स डाला तो फॉल्स को इसका वैल्यू इंट में किया तो 0 बता दिया, ठीक है। अब बताता हूँ जैसे आपने वेबसाइट तैयार किया और आप फॉर्म बनाते हो ना HTML CSS से, तो आपने किसी बंदे से उसका एज लिया और उसने अपना एज डाला 21, ठीक है। अब या तो 21 ऐसे डाल दिया या वो कैसे डाला, ऐसे 21 21 डाल दिया। अब ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है? एज तो है, 21 तो है, पर ये इसका टाइप चेक करो अगर आप, ये क्या है? ये स्ट्रिंग है। यार हमें तो एज चाहिए ना, इंटीजर में चाहिए ना एज, ताकि आपने कुछ ऐसा रखा कि आप अपना एज डालो, मैं आपका दोगुना एज करके बताऊंगा, ठीक है, दोगुना एज दूंगा। या फिर ये बताओ कि आप अपना एज डालो, मैं बताऊंगा आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उसने एज डाला 21, लेकिन ये आप उसका कैलकुलेशन करोगे ना, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? ये स्ट्रिंग में तो कैलकुलेशन होती नहीं है। आप क्या ऐसे एज मल्टीप्लाई 2 कर पाओगे? करोगे तो क्या आएगा? 2121 आ गया, ठीक है। इसने 2 बार प्रिंट कर दिया। तो उसने क्या किया, आप जेंगो जैसे प्रोग्रामिंग जब फ्रेमवर्क पे काम कर रहे होंगे, तो जैसे ही बंदे ने अपनी एज डाली, ठीक है, तो आप चेक करोगे टाइप उसका, ठीक है। सब मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं, तो चेक करोगे, अरे पता चलेगा अरे ये तो स्ट्रिंग है, अब इस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो उसी के लिए टाइप कास्टिंग बना है कि बंदे ने अपना एज तो डाला पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाल दिया, ऐसे कोट्स में डाल दिया। तो आप उसको क्या करोगे, चेंज कर दोगे इंट में। आपको तो इंट चाहिए, आप ऑपरेशन तो इंट के साथ कर सकते हो ना, मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब। तो आप इंट में डालो और इंट के अंदर एज डाल दो आप, ठीक है। एज वेरिएबल है और उसके अंदर क्या है 21, वो भी स्ट्रिंग में, और प्रिंट करो। ये देखो इतना स्मार्ट है। वो क्या किया, उसने देखा कि एज एज की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग तो है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो भी पढ़ लिया, और 21 है, चलो इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। अगर एज ऐसा कुछ होता 21 ईयर, 21 ईयर, ठीक है। अब ये तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, 21 तक रहता तो पाइथन को समझ में आता है कि चलो स्ट्रिंग के अंदर 21 डाल दिया तो समझ लेते हैं, इसको 21 बना देते हैं, ठीक है। अब ईयर भी डाल दिया तो पाइथन इतना भी स्मार्ट नहीं है कि उसमें से 21 को निकाल दे, ठीक है। तो अगर कैसे करोगे, तो स्ट्रिंग है, अब तो पता चल गया पूरा का पूरा स्ट्रिंग है। और अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहोगे, सॉरी एज है ना, कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये आपको एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि ये बेस 10 से बाहर है। आपको पता है इंटीजर में तभी कन्वर्ट करता है जब वो 10 बेस में आने के लायक रहता है, लेकिन 21 ईयर 10 बेस के बाहर है। इसका बेस तो कुछ भी हो सकता है, राइट। ये तो कैरेक्टर का है, स्ट्रिंग का बेस तो कुछ भी हो सकता है, वो तो अनंत कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। पता चल गया आपको। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ 21 रहता तो ये क्या करता, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आया, ठीक है। आपने डेसिमल का भी देख लिया कि इंटीजर के अंदर अगर हम 12 सॉरी कोई 10.5 डाल देते हैं और ये 10 बता देता है, ठीक है, कि इसकी जो इंटीजर वैल्यू है वो क्या है, वो 10 है, ठीक है। लेकिन हाँ आप ये चीज भी कर सकते हो, जैसे अब बाइनरी का इंटीजर, जो बाइनरी फॉर्मेट का इंटीजर डालोगे, अब उसका आप चेक नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसमें से क्या इंटीजर निकालना, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ना, जैसे इंटीजर 0 B 111 ऐसा कुछ डालोगे, तो ये देखो बाइनरी का तो कर दिया, ठीक है। अगर आप बाइनरी में करना चाहो तो उसने क्या किया, कर दिया। लेकिन अगर आप इसको, अभी ये क्या है, ये तो नंबर है ना, ये इंटीजर ही है, ये भी क्या है, एक इंटीजर। जैसे आपको मैंने बताया इंटीजर दो चार तरह के होते हैं, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये सब। ये तो इंटीजर है, तो आपको पता है कि 111 की वैल्यू जो है वो 7 होती है, ठीक है। अगर मैं चेंज करके देखूं तो इंटीजर के अंदर डालूं, हाँ, ये तो आपको पता चल गया 111 की वैल्यू जो होती है 7 है। अगर मैं एक बिन बाइनरी में करके देखूं 7, ठीक है, तो पता चल गया 0B111 तो उसकी वैल्यू होती है, वो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आप इसको स्ट्रिंग में, फिर वही बात कि आप उसको स्ट्रिंग में नहीं डाल सकते। जैसे अगर आप इंटीजर में करना चाहते हो किसी को, जैसे मान लेते हैं, लेट्स से यही वैल्यू को लेते हैं, इसको स्ट्रिंग बना के रख देते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग बना के रख देते हैं। अब वो पता है ये तो बाइनरी वैल्यू है, लेकिन ये स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है, स्ट्रिंग। तो इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेगा, एरर देगा ना, क्योंकि बोलता है भैया ये तो स्ट्रिंग है, जिंदा स्ट्रिंग है ये, अब इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करूं मैं। लेकिन यही चीज को अगर या यही चीज को अगर कोट्स हटा दो तो ये स्ट्रिंग नहीं, अब ये इंटीजर बन गया और इसकी वैल्यू है वो 7 है। तो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया। किसी को कोई डाउट पूछ सकते हो आप, सबको समझ में आया? ओके। तो जैसा कि आपको ये पता चला कि जिस तरह से हम किसी वैल्यू को हमने कैसे इंटीजर में चेंज किया, अब उसी तरह का एक फंक्शन ये भी होता है ना कि हम किसी वैल्यू को फ्लोट में कैसे चेंज करें, ठीक है।
किसी वैल्यू, अभी ये आपने देखा इंटीजर को कैसे चेंज करें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे किसी वैल्यू को जो हमारा वेरिएबल है उसको फ्लोट में कैसे चेंज करें। फ्लोट मतलब डेसिमल, तो आपको पता चल गया। तो फ्लोट एक फंक्शन भी है, ठीक है। फ्लोट जैसा आपको पता चला कि फ्लोट एक डेटा टाइप है, तो फ्लोट फंक्शन का भी काम करता है, क्योंकि पाइथन के अंदर एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो फ्लोट भी एक फंक्शन का काम करता है। तो इसके अंदर भी जब आप कोई वैल्यू दोगे ना, तो वो क्या करेगा, उसको फ्लोट में चेंज कर देगा, राइट। अगर इसके अंदर आप 10 डालते हो तो ये क्या प्रिंट करेगा, 10.0, ठीक है। अगर आप मतलब अगर कोई नॉर्मल से इंटीजर है 12 है, अगर उसको डेसिमल में चेंज करना है तो 12.53 तो नहीं लगा दोगे ना, तो जीरो ही लगाओ, क्योंकि ये तो आपको एक्स्ट्रा लगाना है बिना जरूरत का, क्योंकि डेसिमल में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। और यहाँ पे आपने देखा जैसे अभी कि अगर ए के अंदर ऐसा कुछ डाल देते हैं, स्ट्रिंग में 7 डाल दिया हमने, और अगर इसकी टाइप हमने चेक किया, टाइप अगर चेक करें ए की, तो बताया स्ट्रिंग, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें तो बता दिया 7, ठीक है। लेकिन आप अगर ये देखो फिर से, अगर आप इसकी टाइप चेक करो तो फिर भी स्ट्रिंग बता रहा, क्यों? क्योंकि पहले आपने 7 को, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसको आपने ए में रखा, ठीक है। फिर आपने इसका टाइप चेक किया, स्ट्रिंग बताया। फिर उसने आप क्या किया, आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, और फिर ये 7 बता दिया, इसके अंदर से इसने 7 निकाल लिया, इंटीजर जो इंट ये फंक्शन है ना, ये 7 निकाल लिया। लेकिन फिर आपने टाइप चेक किया थी तो अभी भी स्ट्रिंग है। तो क्यों है स्ट्रिंग? क्योंकि आपने इसका टाइप चेक करा, इसको ए के अंदर इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है। आप अगर ये फिर से अगर लिखो ए, और यहाँ पर अगर आप फिर से ए इक्वल टू इंट ए ऐसा लिखो, तो अब ये क्या करेगा, इसी 7 को ये इंटीजर में कन्वर्ट तो करेगा, साथ ही साथ ए के अंदर फिर से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। अब अगर टाइप चेक करो ए की, तो ये देखो अब ये इंटीजर आ गया, ठीक है। अब स्ट्रिंग था, अब इंटीजर आ गया, क्यों? क्योंकि अब आप टाइप चेंज करके ना, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो डेटा टाइप है, उसको आपने चेंज किया स्ट्रिंग से इंटीजर में, और फिर से उसको क्या किया, इक्वल टू की मदद से ए में ही रख दिया, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ये सब कैसे करते हैं। ये सब जब कोडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसका एक एक लाइन बाय लाइन रखते हैं, ठीक है। और अभी फ्लोट की बात कर रहे थे, तो फ्लोट में, फ्लोट की वैल्यू हम सबको पता है, वो डेसिमल में जो भी वैल्यू होती है दैट इज फ्लोट, ठीक है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें किसी भी स्ट्रिंग या किसी चीज को फ्लोट में, तो सेम इंटीजर की तरह भी फ्लोट एक फंक्शन है, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब फ्लोट के अंदर हम चाहें तो 12 पेस्ट कर दें, तो अगर ये इसको रन करवाएंगे, ये क्या करेगा, 12 तो इंटीजर है, ये क्या करेगा, उसको 12.0 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ए के अंदर मानते हैं 4 5 है, और फ्लोट में इसको अगर चेंज कर, क्योंकि 4 5 तो क्या है, इंटीजर है, ये इंटीजर है ना। अब इसको हमें चेंज करना हो फ्लोट में, तो इसके अंदर ए डाल देंगे, क्योंकि ए के अंदर क्या है, 4 5, और जैसे ही प्रिंट कराएंगे ये क्या करेगा, ए की जो वैल्यू है उसको चेंज करके 4 5.0 कर देगा, राइट। उसी तरह से कोई स्ट्रिंग है, कोई स्ट्रिंग को अगर हमें चेंज करना हो, जैसे स्ट्रिंग के अंदर ए है, तो ये तो हमें एरर देगा, ये क्या देगा, ये हमें एरर देगा कि भैया ए को कैसे चेंज करें स्ट्रिंग में, ये तो स्ट्रिंग है ना, कैरेक्टर है, इसको हम नहीं चेंज कर सकते ना, ये तो एरर दे देगा, एरर देगा। लेकिन अगर हम उसके अंदर स्ट्रिंग डालें कुछ ऐसा 10, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग डाले, स्ट्रिंग तो ये भी है, लेकिन ये क्या करेगा, समझ जाएगा भैया ये स्ट्रिंग तो है लेकिन इसके अंदर इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। ये स्ट्रिंग तो है लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू है और कुछ नहीं है, तो चलो ठीक है, इस इंटीजर को हम क्या करते हैं, फ्लोट में चेंज करते हैं, एंड दैट फ्लोट विल बी 10.0, राइट। यहाँ तक समझ में आया। फिर आप उसी तरह से बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना चाहो, तो बाइनरी में भी आप उसी तरह से कर सकते हो। और उसको कैसे करते थे, जैसे FLOAT फ्लोट, और उसके अंदर से अगर 0 B 1 1 1 ऐसा कुछ डालना चाहे तो इसको क्या करेगा, जैसे अभी आपने देखा कि 0 B 1 1 1 की वैल्यू जो होती थी 7 होता था, ये क्या किया, पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, वो 7 निकला और 7.0 आपको प्रिंट कर दिया, क्योंकि आपको डिसिमल में करना था। लेकिन बहरहाल वही चीज फ्लोट के अंदर अगर आप स्ट्रिंग बना के इसी चीज को डालें, मतलब ये जो 0 B बाइनरी में था, इसको अगर स्ट्रिंग बना के डालें, तो ये एरर दे देगा, बोलेगा भैया अंदर में बाइनरी तो रखा हुआ है, पर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में अंदर में बाइनरी जरूर है, लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो एरर दे देगा, राइट। यहाँ तक समझ में आया। तो अब चलते हैं आइडियली पे, ठीक है। अब आइडियली पे चलते हैं, तो आइडियली पे अब चेक चेक करते हैं। फ्लोट एक फंक्शन था जो डेसिमल में चेंज करता है, तो इसके अंदर हम 10 डाल के देखते हैं, और जैसे ही हमने एंटर किया, ये क्या किया, 10.0 प्रिंट कर दिया, राइट। अब 10.0 क्या हो गया, डेसिमल हो गया, फ्लोट वैल्यू हो गया, और ये 10 क्या था, इंटीजर था। अब ए के अंदर मानते हैं कोई वैल्यू है 13, ठीक है। अब इसका टाइप हम चेक करते हैं, अब ए का टाइप क्या है,
ए का टाइप क्या है, ये क्या बताया, इंटीजर है, क्योंकि एक अंदर 13 है, ठीक है, इंटीजर है। अब इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, फ्लोट ए, ठीक है। अब इसको भी हम फिर से हम ए के अंदर रख लेते हैं, ठीक है, फिर से ए के अंदर हमने रख लिया, एंटर दबाया। अब क्या करते हैं, अब इसका टाइप चेक करते हैं, देखो अब ये फ्लोट बता रहा है। अब ए इंटीजर था, तभी इंटीजर था, अब फिर हमने क्या किया, उसी ए को फ्लोट में चेंज करके ए में ही रख दिया, तो अब ए के टाइप जो है वो क्या हो गया, फ्लोट, ठीक है। ए को अगर प्रिंट करना चाहे तो 13.0, हमने क्या इनिशियलाइज किया था 13, फिर उसको हमने क्या किया, फ्लोट में चेंज कर दिया, तब ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 13.0, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर आप स्ट्रिंग पेस्ट करना चाहो उसके अंदर, मतलब अगर आप चाहो तो ए बी सी डी प्रिंट करना चाहो और आप बताओ इसको फ्लोट में चेंज कर दो, तो एरर देगा ना, क्योंकि भैया एबीसीडी को हम फ्लोट में कैसे चेंज करें, हम तो इसको इंटीजर में चेंज नहीं कर सकते, हम फ्लोट में कैसे चेंज करें, ठीक है। लेकिन इतना तो स्मार्ट है कि अगर उसके अंदर आपको 14 दिख गया, ये भी स्ट्रिंग है, अंदर में 14 कैरेक्टर है, तो उसको पता चल गया अरे यार ये तो स्ट्रिंग तो है, लेकिन इसके अंदर ये इंटीजर वाला स्ट्रिंग है, चलो इसको 14.0 बना देते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर को तो फ्लोट बना ही सकते हैं, तो 14.0 इसने बना दिया, राइट। अगर उसी तरह से जैसे मैंने बताया था कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और यूजर से उसकी हाइट ली, ठीक है, यूजर से हाइट ली और यूजर ने क्या डाला, ऐसे कुछ डाल दिया, मतलब अगर नॉर्मल 30 हाइट मान लो उसका है 5.9, ठीक है, अगर हाइट है तो आप समझ गए, चलो हाइट 5.9, वो भी क्या डाला, फ्लोट में डाला, जो आपको चाहिए था, ठीक है, तो हाइट फ्लोट में चाहिए उसने डाल भी दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऐसा डाल दिया, 5.9 तो डाला लेकिन ऐसा डाला, ठीक है, तो आप इसके डाल तो 5.9 दिया, लेकिन वो किस फॉर्मेट डाला, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, आप इसके साथ कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। जैसे आपको उसके हाइट के साथ कैलकुलेशन करना था कि जितनी हाइट होगी उसका दोगुना हम उसको पैसे देंगे, मान लेते हैं कि आपने लॉजिक लगाया जितनी हाइट होगी उसका दोगुने हम पैसे देंगे, ठीक है, तो अब उसको उसका हाइट आपके डेटाबेस में आ गया, फिर आप क्या किए, उसकी हाइट को आप तो ये देख नहीं सकते ना कि उसके वैल्यू क्या है, ये तो आप जब रन टाइम पे ही देखेंगे, कंपाइल टाइम पे तो देखेंगे नहीं, तो आपने क्या किया, हाइट इंटू 2 कर दिया, तो लेकिन देखा अरे ये क्या, ये तो 5.9 प्रिंट कर दिया, ये क्या, तो ये क्या था, ये अंदर में फ्लोट तो है, लेकिन क्या है, कैसा फ्लोट है, ये स्ट्रिंग टाइप का फ्लोट है, तो फिर आपने क्या किया, उसको फ्लोट में चेंज किया, ठीक है, क्योंकि आपको फ्लोट वैल्यू चाहिए थी, फ्लोट में आपने चेंज किया, तब आपको पता चला कि 5.9, अच्छा फ्लोट में अब ये 5.9 ऐसा कुछ आया। अब इसके साथ ऑपरेशन कर सकते हो, जैसे कि अगर हाइट की वैल्यू को फिर से फ्लोट के अंदर अगर आपने रख लिया, ठीक है, तो फिर आप चाहें तो इसके साथ मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हो, जैसे हाइट है, हाइट मल्टीप्लाइड बाय 2, अब देखो ये 11.8 प्रिंट कर दिया जाए, 5.9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 11.8, ठीक है, तो आपको फ्लोट की वैल्यू समझ में आ गई कि फ्लोट में कैसे चेंज करते हैं। फिर उसी तरह से अगर आपको कोई बाइनरी में नंबर है, इंटीजर है, ये आप याद रखिएगा, बाइनरी का यूज ज्यादा आपको होने वाला नहीं है लाइफ में, लेकिन एज ए फुल स्टैक डेवलपर आपको पता होना चाहिए, कंपनी में जब आप जॉब करोगे, जब आप वेबसाइट तैयार करोगे, सॉफ्टवेयर तैयार करोगे, तो इसका जरूरत होने वाला है, ठीक है। अब इसी तरह से अंदर में बाइनरी डाल देते हैं, बाइनरी, ठीक है, अब इसने क्या किया, फ्लोट में चेंज कर दिया, कैसे किया, ये जो 111 थी ना, इसका वैल्यू 15 होता है, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको पहले इंटीजर में चेंज किया, तो ये 15 आया, और उस इंटीजर को क्या किया इसने, फ्लोट में चेंज कर दिया, राइट। अगर उसी तरह से आप 0x ऐसा f ऐसा कुछ डालोगे, तो ये क्या किया, देखो ये जो वैल्यू थी हेक्साडेसिमल वाली, इसको इसने क्या किया, पहले इंटीजर में चेंज किया, और इंटीजर में कुछ इतना आया, और फिर इसको पता चला भैया इंटीजर में हमें तो फ्लोट में करने थे, तो 0.0 लगा दिया, उसने फ्लोट में चेंज कर दिया, राइट। अब मान लेते हैं कोई वैल्यू है, जैसे a इक्वल टू 56, ठीक है, इसको हमें चेंज करना हो फ्लोट में, तो इसके अंदर a डाल देंगे, ये क्या किया, 56.0, तो आपको ये समझ में आ गई, तो आपको पता चल गया कि कैसे हम कम करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी याद रखने वाला है कि आप कॉम्प्लेक्स टाइप का जो आपका वेरिएबल होता है, जो आपका डेटा टाइप होता है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टाइप का जो वेरिएबल होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। कैसे कर पाओगे आप, 10 प्लस 3j, आप इसको कैसे, सॉरी प्लस 10 प्लस 3j, आप इसको कैसे फ्लोट में चेंज करोगे, डेसिमल में नहीं ना, ये तो खुद एक अलग टाइप का डेटा टाइप है, तो आप इसको डेसिमल में चेंज नहीं कर सकते, राइट। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि आप इसको डेसिमल में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन और जो अदर वैल्यूज होती है उसको तो आप कॉम्प्लेक्स में चेंज कर ही सकते हैं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ठीक है, जैसे a इक्वल टू 10 प्लस 3j, तो ये क्या है, अगर आप चेक करो ए का जो टाइप है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स, पता चलिए ये कॉम्प्लेक्स टाइप का इंटीजर है, ठीक है तो इंटीजर है लेकिन कॉम्प्लेक्स टाइप का। अगर आप चेंज करना चाहो इसे फ्लोट में, ठीक है,
एरर दे दिया, कैंट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट, ये चीज एरर पढ़ना आना चाहिए। सबसे लास्ट लाइन, एरर कभी भी आए ना ये सब मत पढ़ा करिए आप, ठीक है, आप सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, उससे आपका एरर सॉल्व हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या एरर है। टाइप एरर, आपने गलत टाइप कर दिया, कैंट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट, लाइक आप जो कॉम्प्लेक्स की जो डेटा टाइप है उसको आप फ्लोट में चेंज नहीं कर सकते, लाइक इसको आप पॉइंट डेसिमल में नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये आप मैथ में भी नहीं कर सकते जेन्युइनली, और आप पाइथन में तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में। जैसे अभी हमने देखा कि कैसे हम इंटीजर में कर सकते हैं किसी चीज को, कैसे हम फ्लोट में कर सकते हैं, उसी तरह से अब बात करेंगे कैसे हम कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जो वैल्यू है हमारा उसको किस तरह से कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स भी में भी करने के लिए ना वही चीज, जैसे पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, तो कॉम्प्लेक्स में भी चेंज करने के लिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जिस तरह से हम FLOAT फ्लोट का इस्तेमाल करते थे, INT इंट का इस्तेमाल करते थे, उसी तरह से इसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वही वैल्यू डाल देंगे, वो कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने 10 डाल दी, ठीक है, तो ये क्या करेगा प्रिंट, ये कॉम्प्लेक्स 10 क्या था, इंटीजर था, अब इसको इसने कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, ये क्या करेगा उसको, आपने तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट्स होते हैं, राइट, आपने उस दिन बताया भी था, किसी किसी को पता था कि कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट होते हैं, द फर्स्ट वन इज, क्या था पहला, एग्जैक्टली exactly. पहला क्या था, रियल पार्ट था, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट था, ठीक है। तो अब वो पता चले, आप तो उसको सिर्फ रियल पार्ट दे रहे हो ना, ये 10 क्या है, रियल पार्ट है, आप उसको इमेजिनरी पार्ट नहीं दे रहे हो, रियल पार्ट दे रहे हो। वो क्या करेगा, ये जो इंटीजर है ये रियल पार्ट है, उसको कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेगा, 10 प्लस, और आप जे की वैल्यू तो दे ही नहीं रहे हो, मतलब इमेजिनरी पार्ट तो दे ही नहीं रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट उसको जीरो समझेगा, समझ में आया, बाय डिफॉल्ट उसको जीरो समझेगा। फिर अगर मान लेते हैं आप कॉम्प्लेक्स फ्लोट की वैल्यू जो है फ्लोट, उसको अगर आप कॉम्प्लेक्स में चेंज करना चाहते हो, राइट, तो उसके अंदर मान लेते हैं 10.5 आपने डाला, और बोला बोला आपने बोला भैया इसको आप क्या करो इंटीजर में, सॉरी कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दो, तो वो क्या करेंगे, आपने तो सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यू डाली, ये फ्लोट भी तो रियल वैल्यू है ना, तो क्या करेगा वो 10.5 प्लस 0 j, क्योंकि आपने इमेजिनरी तो वैल्यू डाली ही नहीं, तो इमेजिनरी वैल्यू आपने जब नहीं डाला तो वो क्या करेगा, वो उसको चेंज करेगा किसमें, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में, लेकिन इमेजिनरी को जीरो रखेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से इमेजिनरी में तभी जाता है जब यहाँ पे रूट अंडर -1 आता है, याद रखिएगा, इसके अंदर जब रूट अंडर -1 आती है तब वो पार्ट इमेजिनरी में जाता है, ठीक है। अगर आप उसी तरह से, मैंने आपको कहा था कि हाँ, अगर TRUE ट्रू, ट्रू का भी वैल्यू क्या होता है 1, जैसे आपने इंटीजर में करके देखा था ना, इंटीजर TRUE ट्रू, वो क्या करता था 1 प्रिंट कर देता था, याद आया, 1 प्रिंट कर देता था। अब उसी तरह से ट्रू की वैल्यू को कॉम्प्लेक्स के अंदर डालेंगे, वो क्या करेगा, पहले तो इसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब आपको अगर कॉम्प्लेक्स में उसको चेंज करना है तो क्या करेगा 1 प्लस 0 j, ठीक है, समझ में आई, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसी तरह से स्ट्रिंग को चेंज करना हो, स्ट्रिंग को अगर चेंज करना, इसके अंदर ABCD डाल दें, ठीक है, ये तो भैया एरर महा एरर देगा कि हम ABCD जो स्ट्रिंग आपका, इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, नहीं कर सकते ना, ऐसा थोड़ी, आपने देखा कभी ABCD प्लस 0 j, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ तो आपको क्या चाहिए, आपका यहाँ पे जो रियल पार्ट है इंटीजर वो चाहिए, तो ये एरर देगा, जैसा हमने एरर देखा था कि हम इसको ABCD जैसे स्ट्रिंग को फ्लोट में भी चेंज नहीं कर सकते थे, इंटीजर में भी चेंज नहीं कर सकते थे, तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स में भी नहीं चेंज कर पाएंगे, लेकिन पाइथन हाँ। सेम, फॉल्स के लिए FALSE फॉल्स, जैसे ही हम फॉल्स के लिए करेंगे ना, तो फॉल्स का वैल्यू क्या होता है 0, तो वो 0 प्लस 0 j ऐसा करेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है ना 0 प्लस 0, सॉरी 0 j, लेकिन आपको पता है 0 को किसी चीज में ऐड करेंगे, मतलब 0 को 8 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 0 को 5 में करेंगे 5 हो जाएगा, तो यहाँ भी अगर 0 को 0 j में ऐड करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 j, ठीक है। रियल पार्ट तो आपने दिया ही नहीं ना, रियल पार्ट की वैल्यू 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी पार्ट बची यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट, तो जाहिर सी बात है सिर्फ प्लस 0 j तो दिखाएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको 0 j दिखाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, मतलब 0 रूट अंडर -1, मतलब जो भी इसका वैल्यू होती है वो, इसमें रियल पार्ट नहीं है, समझ में आया, ओके।
तो अगला क्या था, कॉम्प्लेक्स के अंदर हम जो स्ट्रिंग देते थे, तो अगर एबीसीडी नाम का जो स्ट्रिंग होता था वो तो स्ट्रिंग देगा ही नहीं, ठीक है, वो स्ट्रिंग नहीं लेगा। लेकिन इतना स्मार्ट है कि अगर उसके अंदर हम 12 डाल दें, ठीक है, तो स्ट्रिंग तो ये फिर भी है 12, ये 12 इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, क्योंकि कोट्स के अंदर है। लेकिन पाइथन इतना स्मार्ट है, वो समझ जाता है कि कोट्स के अंदर जो अंदर वैल्यू है ना वो 12 है, मतलब वो इंटीजर है। चलो वो इंटीजर है तो इंटीजर को क्या करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देगा, समझ में आई। फिर वही चीज अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर हम वैल्यू डालें 43.78, ठीक है, अब स्ट्रिंग तो ये फिर भी है, स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है। अब लेकिन वो समझ रहा है कि चलो स्ट्रिंग के अंदर उसने फ्लोट वैल्यू डाली है, ठीक है, तो जब फ्लोट वैल्यू डाली है स्ट्रिंग के अंदर, तो हम फ्लोट वैल्यू और इंटीजर वैल्यू को तो कॉम्प्लेक्स में चेंज कर ही सकते हैं, ठीक है, वो तो हमने ऊपर भी देखा कि कैसे, ये देखो कैसे हम कर सकते, फ्लोट वैल्यू को चेंज करते थे, इंटीजर को चेंज करते थे, तो इसके अंदर भी स्ट्रिंग तो मिला, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू थी, तो चलो उसको भी क्या करेगा वो प्रिंट करके 43.78 प्लस 0, क्योंकि आपने इमेजिनरी पार्ट तो डाला नहीं, 0 से प्रिंट कर देगा। ये समझ में आई। तो चलिए उसको प्रैक्टिकल भी देख लें, आई होप आप लोग भी कर रहे होंगे, इसमें मेरा घाटा तो है नहीं, नहीं करोगे तो आपका, मेरा तो और प्रैक्टिस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और मैं आपसे ज्यादा सीनियर नहीं हूँ, राइट रवि, आप लास्ट ईयर में हो ना, या आप लास्ट ईयर में हो, गुरु प्रकाश आपके कौन से ईयर में थे, 2021 में पास आउट हुए, और मैं भी 2020, सॉरी, आपसे 1 साल सीनियर है ना, और मैं और गुरु प्रकाश बैचमेट ही है, ठीक है, कॉलेज अलग है पर बैचमेट है, तो ऐसा कुछ ज्यादा सीनियर हूँ नहीं, ठीक है, तो ये सब चीज जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, ये मुझे 3rd ईयर में ही इसमें मैं एक्सपर्ट था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेकिन मैंने मेहनत किया था, तो वही चीज मैं आपको भी सिखा रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, राइट। तो ठीक है, हाँ एक बात और याद रखना, मैं एक मोटिवेशन दे देता हूँ, जितना आप अभी कॉलेज के दौरान मेहनत करोगे ना, आफ्टर कॉलेज अगर मेरे से पूछो तो आपकी सैलरी भी ज्यादा रहेगा, आपको काम भी कम करना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ये अभी का मौज मस्ती और मेहनत, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका फ्यूचर का, ठीक है, तो जितना ज्यादा अभी मस्ती करेंगे, जितना कम पढ़ेंगे, ये आपका डायरेक्ट इन्वर्स हो जाएगा जब आप पास आउट होंगे, मतलब अभी आप जितना मस्ती करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपको काम का डोज पड़ जाएगा पास आउट होने के बाद, और अभी जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना ही कम पड़ जाएगा पढ़ाई का जॉब के बाद, या फिर आपके कह लो पास आउट होने के बाद, ठीक है, तो अब बाकी चीज आपके हाथ में है, आप क्या करते हो कैसे करते हो, राइट। तो ये अभी का मेहनत ना लाइफ टाइम काम आने वाला है, ये जो भी कॉलेज का आपका, रवि आपको पता होगा, आई होप आप रीड कर पा रहे हो, आपने जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गलती की वो अभी पछता रहे हो ना सोच के, आपने जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गलती की होगी, जो मतलब जो चीज छोड़ दिया होगा, नहीं पढ़ा होगा, जो अभी आपको लग रहा है ना कि ये चीज फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेना चाहिए या सेकेंड ईयर में ही पढ़ लेना चाहिए। तो अब आपको कैसा फील हो रहा है, हमने तो सारी चीजें पढ़ी, हमने तो फुल स्टैक डेवलपमेंट भी किया, तो हमारा कॉन्फिडेंस और आपका कॉन्फिडेंस में ना बहुत ज्यादा फर्क होने वाला है, ठीक है, तो अभी भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है, और हम आपके साथ हैं, गुरु है, मैं हूँ, ये सब आपके साथ है, तो कोई डाउट हो आप कभी पूछो, लेकिन बस वही याद रखना, अभी जितना मस्ती करोगे, जितना कम पढ़ोगे, ला- आपके पास आउट होने के बाद उतना ही ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रेस होगा, और उतना ही कम मस्ती कर पाओगे, लेकिन जितना अभी पढ़ पाओगे ये 2-3 साल के अंदर, उतना ही ज्यादा आप मस्ती कर पाओगे, राइट। जैसे आपको गुरु प्रकाश के बारे में पता होगा, 10 बजे से उसकी हमारा भी और गुरु प्रकाश का भी स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर 12 बजे सेकेंड हाफ हो जाता है, और फिर 3 या ढाई बजे से हम लोग फिर मिलते हैं, और 5 बजे सेकेंड हाफ हो जाता है, मतलब छुट्टी हो जाती है, ठीक है, तो जो 4 घंटे करने पड़ते हैं यार, और अगर मैं नहीं पढ़ा होता ना, कोई छोटी मोटी कंपनी में छोटा मोटा जॉब कर रहा होता, तो बिलीव करो, और मेरे दोस्त करते हैं, एक इन्फिनी नाम की एक कंपनी है इंदौर में, उसमें मेरा भी ऑफर लेटर आया था, इंटरव्यू मैंने भी करेक्ट किया था उसमें, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो 10 बजे मॉर्निंग से लेके रात के 8 बजे तक करवाते हैं, आप जोड़ लो कितना होता है, 10 घंटे हो गए, राइट, 10 से 12 और फिर रात के 2 घंटे, मतलब 10 से 12 2 घंटे हो गए, फिर 10 से 8 8 घंटे हो गए ना, तो 10 घंटे हुए, 10 घंटे करवाते हैं, पैसे कितने देते हैं, 8 से 9 हजार, 10 हजार, तो हाँ यही कह रहा हूँ मैं, अभी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है, अभी का आपका जो टाइम है, अभी आपका जो मैनेजमेंट है, ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है आपके फ्यूचर का, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखें, जितना ज्यादा नॉलेज होगा
जैसे होता क्या ना, मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे उस दिन आपने टीसीएस वालों से आपका एक सेशन करवाया था मैंने, मेरा दोस्त है, वो बहुत पढ़ता था, हैकर है, इथिकल हैकर है वो, ठीक है, टीसीएस में। अब वो बहुत मेहनत किया बंदा, फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक। अभी उसको बिलीव मी, एक एक सप्ताह कुछ भी लैपटॉप छूना भी नहीं पड़ता है। आप इसी का अंदाजा लगा सकते हो। सैलरी तो ज्यादा है ही, पर मेरे से भी ज्यादा है, लेकिन उसको एक एक सप्ताह, कभी कभी 15 दिन तक लैपटॉप नहीं छूना पड़ता है। बोलता है आप सिर्फ बैठे रहो, अटेंडेंस लगा दो 1 मिनट के लिए, हो गया आपका काम, राइट। और फिर हमसे जो जूनियर्स हैं, लाइक जो मेरे से कम पढ़ा, बहुत कम पढ़ा, उसको अटेंडेंस छोड़ो, सैटरडे को भी काम करना पड़ता है, संडे को भी काम करना पड़ता है। मेरा गुरु प्रकाश का ये जो है, ये सबको सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, 5 दिन काम करने पड़ते हैं, वो भी 4-4 घंटा, तो एक सप्ताह में 20 घंटे हो गए, ठीक है। और ऐसे लोग हैं जिसका मतलब, यही बता रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ये कड़वा सच है। तो इम्प्रूव करना अपने आप को स्टार्ट करिए। तो चलिए, मैं कॉम्प्लेक्स का प्रैक्टिकल देख रहे थे हम लोग, ठीक है। तो जैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने 10 डाला, ठीक है, तो 10 डाला, ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स से फॉर्मेट में चेंज कर दिया, याद आया कुछ, 10 प्लस 0j। अब इसको क्या किया, कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया। अब इसी चीज को अगर हम चाहें तो किसी वेरिएबल में रख सकते हैं, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। a इक्वल टू ए रख दिया। अगर टाइप चेक करना हो ए का, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट किया, ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब उसी को हम क्या करते हैं, ए को हम आ, हाँ, ये कॉम्प्लेक्स में कर दिया। अब ये क्या करते हैं, ए इक्वल टू 10 बनाते हैं, ठीक है। अब इसकी टाइप चेक करते हैं, ठीक है, इंटीजर है। अब इसको क्या करते हैं, हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स में जब चेंज किया, ये कॉम्प्लेक्स है, 10 प्लस 0j प्रिंट कर देगा। ये आपको समझ में आ गया। ठीक उसी तरह से हम जब फ्लोट की वैल्यू देते थे, जैसे तो हम कॉम्प्लेक्स के अंदर फ्लोट की वैल्यू देते थे, 10.12 मान लेते हैं, एक फ्लोट है। और इसको जब इंटर करते थे, तो देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जब हम फ्लोट की वैल्यू दे रहे होंगे, तो फ्लोट की वैल्यू और प्लस 0j कर देगा। यहाँ भी क्या किया, 10.12 जो हमने डाला, प्लस 0j, क्योंकि इमेजिनरी तो हम दे ही नहीं रहे। आपको ये भी डाउट होगा, अगर किसी के पास डाउट है, कोई ज्यादा लॉजिकल बंदा है, पता होगा सर हमें कॉम्प्लेक्स भी डालना है, ओ सॉरी इमेजिनरी पार्ट भी डालना है, ठीक है, वो भी मैं सिखा दूंगा कैसे इमेजिनरी पार्ट भी डालते हैं। फिलहाल ये देख लो, ठीक है। फिर अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर फ्लोट डाल दिया और फ्लोट प्रिंट कर दिया, ये वैल्यू दे दी, ठीक है। इमेजिनरी तो डाल नहीं रहे, सिर्फ रियल वैल्यू डाल रहे हैं। अगर ट्रू डालते हैं, तो आप सबको पता है ट्रू का वैल्यू इंटीजर में क्या होता है, 1 होता है। ये क्या करेगा, 1 प्लस 0j प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर फॉल्स डालें, ठीक है, 0j, क्यों 0j, क्यों, ये इमेजिनरी पार्ट दिया, रियल पार्ट तो दिया ही नहीं, क्योंकि रियल पार्ट क्या डाला आपने, फॉल्स। फॉल्स मतलब जीरो। तो जीरो को किसी भी चीज से ऐड करेंगे तो वो कुछ सेंस नहीं बनता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन किसी चीज में ऐड करेंगे तो कोई सेंस ही नहीं बनता, इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो रियल पार्ट को आपने तो हटा ही दिया, क्योंकि आपने फॉल्स डाला। फॉल्स में रियल पार्ट आता ही नहीं है, क्योंकि जीरो। तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बटा, इमेजिनरी पार्ट, वो भी जीरो है, क्योंकि इमेजिनरी भी आपने कुछ नहीं डाला, ठीक है। फिर अगर हम, मैंने बताया था कि एरर कब आएगी, जब आप स्ट्रिंग के अंदर ए बी सी डी डाल दोगे, कुछ भी आप स्ट्रिंग डाल दोगे, तो उसको तो वो कॉम्प्लेक्स में चेंज कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर मेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग है उसको मेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स में डाल नहीं सकते, ठीक है, ऐसा आर्गुमेंट है ये, ठीक है। और लेकिन आपने बताया कि पाइथन स्मार्ट है, क्या स्ट्रिंग के अंदर आपने 12 डाल दी, ठीक है। अब ये पाइथन समझा क्या, इसको स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स भी समझा इसको स्ट्रिंग है, तो भैया हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर है, इतना स्मार्ट है, इंटीजर है। तो उसको क्या किया, चलो उसको समझ गया, चलो इंटीजर है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देंगे। तो इंटीजर वैल्यू को रियल बना दिया, 12 प्लस 0j, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ देखो कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर अगर आप डाल दोगे 10, ठीक है, तो इट विल बी गिविंग एरर, क्यों, क्योंकि 10 तो क्या है, स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है ना, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। हम मानव समझते हैं 10 मतलब 10, लेकिन ये तो स्ट्रिंग है, इसके लिए करेक्ट सेट ऑफ कैरेक्टर्स, तो ऐसा नहीं देगा। लेकिन 12 तो एक हद तक इतना स्मार्ट तो था कि वो समझ जाता था, ठीक, राइट। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है, एनीवन। हाँ, आपको ये तो होना चाहिए ना, ये तो डाउट होना चाहिए कि सर हमने इंटीजर डाल दिया, ठीक है, उसने रियल पार्ट ले लिया, ठीक है। ये इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। मैंने खुद कॉम्पिटिटिव लेवल से प्रिपरेशन किया है, और आपको भी कॉम्पिटिटिव लेवल से करवा रहा हूँ, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, हल्के में ना लीजिएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे ही हम डालते थे 12, ये क्या करता था, रियल पार्ट में 12 डाल देता था, बाकी चीज को 0 छोड़ देता था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट भी देंगे, तो 12 को बना दिए इमेजिनरी, कोमा लगाएंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, फंक्शन के अंदर कुछ भी पास करते हैं ना, कुछ भी फंक्शन के अंदर, उसको वो
आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? आर्गुमेंट। याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन के अंदर कुछ भी डालते हैं, ठीक है, पास करते हैं, उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या, एक फंक्शन ही है ना, जिसके अंदर कोई वैल्यू पास कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने फंक्शन पढ़ा था ना, आपने कई फंक्शन, अगर मैथ वाले बच्चे हो, सारे मैथ वाले ही हो, तो आपने ये पढ़ा था इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स इंटू एक्स प्लस 2x, ठीक है। ये फंक्शन था प्लस 1 मानते, यही फंक्शन था ना, याद आया आपको? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आया कुछ याद? ऐसा ही फंक्शन हुआ करता था ना। और इसके अंदर जो हम डालते थे ना, उसे क्या बोलते थे? आर्गुमेंट। क्या बोलते थे? आर्गुमेंट। याद रखिएगा, इसके अंदर जो भी डालते थे ना, आर्गुमेंट। तो इसी फंक्शन को कॉन्सेप्ट लेते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन बना है, राइट, कि आप x की वैल्यू चेंज करते जाओ, इधर की वैल्यू खुद ही चेंज होती जाएगी, होगी कि नहीं? अगर मान लेते हैं f के अंदर आपने 2 डाला, तो इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 4 4 8 1 9, ठीक है। फिर F3 डालेंगे, तो ये F3 की मदद से, तो ये जो 3 2x का जो वैल्यू डालते जा रहे हैं ना अपने से, ये फंक्शन तो हमने पहले डिफाइन किया है, और आपको बताऊंगा पाइथन में कैसे किया जाता है, कितना आसानी से एक लाइन में हो जाता है, ठीक है। और 2 3 जो डाल रहे हैं, ये आर्गुमेंट है। क्या है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे एक आर्गुमेंट पास किया था, तो जाहिर सी बात है, एक आर्गुमेंट पास कर रहे थे, तो कॉम्प्लेक्स समझा, ये एक आर्गुमेंट है, ये रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। अब हम 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है, 2 आर्गुमेंट पास करेंगे। चलो 12 पास किया, कोमा लगा के एक और आर्गुमेंट में पास कर दिया। आपने पढ़ा था ना टेंजेंट मैनेजमेंट, जब आपने पढ़ा होगा मैथ में 12th 11th में, तो x कोमा y हुआ करता था। याद आया कुछ कुछ? x कोमा y, तो ऐसा कुछ होता था, x इंटू वाई प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ होता था। याद आया कुछ? तो ऐसा, तो हम कैसे डालते थे इसके अंदर आर्गुमेंट? f1, 2 या 3, ठीक है, कुछ भी ऐसे डालते थे, ऐसा कैलकुलेट करते थे। याद आया कुछ? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ, तो दो दो आर्गुमेंट डालते थे। तो ठीक यहाँ भी 2 आर्गुमेंट डालेंगे। तो पहला आर्गुमेंट किसके लिए है? रियल पार्ट के लिए। कॉम्प्लेक्स के अंदर बना रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स में चेंज कर रहे हैं, तो ये पहला जो आर्गुमेंट है, ये किसके लिए है? रियल पार्ट के लिए। और दूसरा जो आर्गुमेंट है, वो किसके लिए है? इमेजिनरी के लिए। चलो इंटर करते हैं। अब बताओ, देखो हो गया? आप लोग में भी हो रहा होगा, आई होप कोई कर पा रहे हैं। तो 12 क्या था? ये रियल पार्ट के लिए हमने दिया था, और 5 जो है किस पार्ट के लिए दिया था? इमेजिनरी पार्ट के लिए दिया था, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, ये सब बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल से है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपने दो तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर देखे थे। पहला ऐसा होता था 12 प्लस ऐसा कुछ 5j, लेकिन ये निगेटिव भी होता है, याद रखिएगा। ऐसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो ऐसा होता है, a प्लस माइनस बी जे के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ए का वैल्यू कुछ भी हो, बी का वैल्यू कुछ भी हो, जे तो सेम ही रहेगा, लेकिन बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो माइनस, ये तो माइनस नहीं दे रहे हो ना आप, ये रियल पार्ट दे रहे हो। माइनस आपको अगर बी का वैल्यू माइनस देना हो, ठीक है, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है, ये आपको माइनस में, या फिर ये माइनस में है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 12 कोमा -5 कर दो। अब देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में प्रिंट कर दिया, राइट। अगर आपको ये भी माइनस में करना हो, ये देखो, ये रियल पार्ट है, इसको भी इसने क्या किया? माइनस में कर दिया, लेकिन बीच में कोमा होना चाहिए। तो ये -12 है, तो रियल पार्ट कितना है? -12, और इमेजिनरी पार्ट कितना है? -5। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट? जी प्लीज। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा 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 कहीं देखा आपने कि सिर्फ और सिर्फ आप 5j लिखो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती ना फिर। कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स क्यों आया? क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों होते थे, ठीक है। और हाँ, अगर आप चाहे तो आपके आपके पास अगर कोई इमेजिनरी नहीं है, ठीक है, तो 0 डाल दो। देखो -5 प्रिंट किया। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपके पास रियल अगर नहीं है, तो उसकी जगह पे 0 डाल दो। एग्जैक्टली, ठीक है। आपके पास अगर रियल नहीं हो, तो वो 0 डाल दो। पाइथन इसमें इतना स्मार्ट है, एरर नहीं देगा, वो समझ जाएगा आप क्या चाह रहे हो। आपकी फीलिंग को समझता है पाइथन, ठीक है। तो जो आप करना चाहो, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रिंट कर दिया। हाँ, एक एवरीथिंग पाइथन में ऑब्जेक्ट है। जैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने डाला, जैसे दो वैल्यू डालते थे, तो एक को रियल समझता था, एक को इमेजिनरी समझता था। तो अगर मान लेते ट्रू डाल दिया, और दूसरा भी ट्रू डाल दिया, तो क्या करेगा? 1 + 1j, मतलब इस ट्रू की वैल्यू 1 होती थी ना, तो ये 1 प्रिंट कर दिया रियल पे, और इस ट्रू की वैल्यू 1, तो 1j मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसको भी बना दिया, राइट। फिर इसके अंदर चाहे तो आप कॉम्प्लेक्स डाल दो, FALSE फॉल्स, फिर से फॉल्स,
कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, मतलब 0 जे। तो क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जे तो आएगा ही। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे समझोगे ये कॉम्प्लेक्स है? मान लो 0 प्रिंट कर दिया तो ये तो इंटीजर हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ पहचान होती है ना। तो हर चीज का अलग पहचान होता है, कैसे पता करोगे ये? जैसे इंडियन है तो इंडियन लोगों का पहचान इंडियन ड्रेस से होता है, और जो फॉरेनर होते हैं उसके पहचान वहाँ के ड्रेस से होते हैं। तो हर एक चीज का अपना होता है, तो आप यही पता कर सकते हो। तो हाँ, पता चल गया। फिर यही अगर डालना चाहो COMPLEX कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर मान लो आपने डाल दिया ट्रू और फिर डाल दिया फॉल्स, तो मतलब ये ट्रू की जो वैल्यू है ये क्या क्या समझेगा 1, और फॉल्स की वैल्यू क्या समझेगा 0। और जैसे आपने इंटर दबाया तो ये क्या किया, ट्रू की जगह पे 1 प्रिंट कर दिया, और आपने 0 डाला था ना, तो 0 की जगह पे फॉल्स डाला था, तो फॉल्स की जगह पे उसने क्या किया 0 प्रिंट कर दिया, राइट। और ये कॉम्प्लेक्स तो रहेगा ही। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट, एनी एनी डाउट पूछ सकते हो आप। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एनीवन? नो सर तो बोलो। कोड दिखाओ। ओके, नहीं नहीं, वो गलती से मिट गया, प्रिंट हुआ लेकिन वो हट गया, ये देख। और कोई डाउट? एक चीज जाते जाते मैं ये सिखा, कल सिखाऊंगा, कल आप लोग याद रखना, हो सके अगर मुझे याद नहीं, मुझे याद तो रहेगा, उतना याद रहेगा मुझे। कल बुल का कन्वर्जन सिखाऊंगा, कैसे किसी चीज को बुलियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बुल अलग है, बुलियन अलग है, राइट, याद रखिएगा। बुल में 0 और 1 आते हैं, और बुलियन में भी 0 और 1 आते हैं, लेकिन बुल मतलब ट्रू और फॉल्स, और बुलियन जो होता था उसमें 1 1 1 0 0 ऐसा कन्वर्जन होता था, ठीक है, कॉम्बिनेशन। और बुल जो होता है उसमें या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज मैं सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एक एडवांस लेवल जाते हैं, वो ये है कि ये तो आपने लाइन बाय लाइन कोड रन करवाया ना, इंटरप्रेटर का फायदा आपने उठाया, ठीक है। अब फाइल में कैसे सेव करते हैं? तो जैसे ये लाइन बाय लाइन आप रन करवा, आप चाहते हो कि आप हर एक चीज को एक ही साथ प्रिंट कर दो, ठीक है, एक साथ बहुत सारे कोड, जैसे आपने सी और सी प्लस प्लस में किया था, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे सी और सी प्लस प्लस में आईडी खुलती थी, उसका एक फाइल खुलता था, ठीक है, ये चीज आप आज देख लो। तो जब आप चाहो पाइथन की जो फाइल बनाओगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे फाइल, ठीक है, फाइल में जाओगे, आपके पास ऑलरेडी पाइथन की फाइल है आपके लैपटॉप में, तो आप ओपन करोगे, ठीक है। मान लो पहले से आपने कोई कोड बनाया पाइथन का, तो आप ओपन करोगे, लेकिन नया कोड बनाना हो, नया फाइल बनाना हो पाइथन के लिए, स्पेशली फॉर पाइथन इफ यू वांट, तो आप न्यू फाइल पे क्रिएट करोगे, याद है, याद रखिएगा, न्यू फाइल पे। वैसे भी किसी चीज को नया बनाने के लिए न्यू फाइल पे ही क्लिक करना पड़ता है, चाहे वो वर्ड में हो, पेंट में हो, MS वर्ड 2007, एक्सेल, MS एक्सेल, कुछ भी हो, ठीक है। तो जब न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक न्यू फाइल क्रिएट करके देगा, ठीक है। आप यहाँ पे मल्टीपल लाइंस के कोड लिख सकते हो, ठीक है, आप चाहे तो जो भी कोड लिखना हो वो लिख सकते हो, ये आपको हर चीज बताएगा, ठीक है। और आप जैसे ही इसको रन करवाना हो, ये देख रहे हो रन, रन पे क्लिक करना है, और रन मॉड्यूल, आप चाहे तो ये F5 बता रहा ना, तो अपने सिस्टम में F5 भी क्लिक कर सकते हो तो रन कर देगा। नहीं तो आपने कोड यहाँ पे लिखा मल्टीपल लाइन, जैसे सी और सी प्लस प्लस में लिखते थे ना, तो रन पे जैसे ही क्लिक किया और ये रन मॉड्यूल पे क्लिक करना, कंपाइल नहीं होता इसमें, डायरेक्ट रन होता है, ठीक है। तो रन पे क्लिक किया और ये बोलेगा कि आप इस कोड को सेव करना चाहते हो, तो ओके कर दो, फिर ये जगह पूछेगा कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो चलो ये बाय डिफॉल्ट मेरा पाइथन 39 यहाँ पे है, आप चाहे तो सी में, डी में, एफ में कहीं भी कर सकते हो। तो मैं यहीं पे करता हूँ, एक फाइल, चलो एक फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। मैं बनाता हूँ कोड, कोड नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, आप कहीं भी रख सकते हो, आप यहाँ भी रख सकते थे। कोड फोल्डर के अंदर मैं गया, आप जहाँ कहीं भी रखना हो आप रखो अपने मर्जी हिसाब से। पहला है तो मैं बना रहा हूँ फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट नाम का एक बनाया, ठीक है। ये पूछ रहा है आप इसको दूसरी जगह सेव करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नया फाइल फोल्डर बना देता हूँ, पाइथन कोड। आप अपने में देख लेना कहाँ पे आप सेव कर रहे हो, ठीक है, याद रखना आप कहाँ पे सेव कर रहे हो। तो मैंने फर्स्ट नाम का एक बनाया और सेव कर दिया, और सेव के साथ ही इसने रन भी कर दिया। अब ये एरर दिया, एरर क्या, ये तो भैया कुछ काम का चीज ही नहीं है, ये क्या लिख दिए इस पे, ये पाइथन का कोड नहीं है, ठीक है, मैंने तो कुछ से कुछ ऐसे लिख के ट्राई किया था ना, तो ये एरर, सिंटेक्स एरर दे दिया, राइट। अब ये हमारा जो फाइल है सेव हो चुका है। आप यहाँ पे कोने में देख रहे होंगे, अगर आपको दिख रही हो फर्स्ट डॉट पी वाई, ठीक है। तो फर्स्ट डॉट पी वाई क्या है, ये हमारा फाइल का नाम है, ठीक है। और इसके अंदर आप कोड कर रहे होते जो भी आपको लिखना है, ठीक है।
अब सेव कहाँ करना आपको पता चल गया। अब फिर आपसे अगली बार जब ओपन करोगे उसी में कोई अगर पूछेगा पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है तो .py याद रखिएगा .py। जो .txt फाइल होती थी वो हम क्या नोटपैड जैसे खोलते हैं ना, नोटपैड खोलते हैं तो अब इसके अंदर जो हम कुछ भी लिखते हैं इसको जो सेव करते हैं ऐसे सेव करते हैं ना सेव, ये .txt में करता है। आप देख सकते हो ये .txt दिखा आप सबको .txt, ये .txt मतलब टेक्स्ट में सेव करता है। लेकिन पाइथन जो है उसी चीज को .py में सेव करता है, तभी ना पता चलेगा पाइथन है या रन करेगा पाइथन में। ठीक है, तो चलो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, कुछ कुछ कोड लिखते हैं। ठीक है, प्रिंट, आई होप आप लोग भी कर रहे हो साथ में, किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या। अब यही चीज को हम लिखते थे कहाँ पर, यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिख रहे होते थे। ठीक है, अब इसी चीज को हम फाइल में लिख रहे हैं और जैसे ही लिख दिया हमने रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल दिख रही है, रन मॉड्यूल, रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल। और ये पूछ रहा है इसको आप सेव करना चाहते हो, हाँ सेव भी कर दिया। और देखो रन कहाँ करेगा, यहीं पर इंटरप्रेटर पे ही रन करेगा, सेल पे। ठीक है, अब क्या प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड। राइट, समझ में आया। फिर अब चाहे तो प्रिंट, चलो एक क्या करते हैं वेरिएबल बना देते हैं, नेम इक्वल टू राहुल। अब यहाँ पे बहुत सारे कोड लिखो एक साथ और तब रन कराओ, नेम इक्वल टू राहुल। अब प्रिंट करना है नेम, ठीक है, और फिर इसको रन कराओ। तो क्या क्या रन करेगा एक साथ, अब एक लाइन नहीं कर रहा, अब ये तीनों लाइन पढ़ेगा, तीनों लाइन रन करवाएगा। तो पहले प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, फिर राहुल को इनिशियलाइज करेगा नेम में, फिर नेम को रन करेगा। ठीक है, रन करने मतलब प्रिंट करेगा। ठीक है, चलो सेव कर दिया। अब देखो क्या रिजल्ट आया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, फिर राहुल को इनिशियलाइज किया यहाँ पर और प्रिंट नेम मतलब राहुल को प्रिंट कर दिया। राइट, अब यहाँ पे आप इसका चेक करना चाहो तो आप देखो यहाँ पे आप ये सेल है ना, आप सेल पर जो ऐसे करते थे TYPE टाइप, टाइप ऑफ नेम। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग बताता था यहाँ पर, अब यहाँ पे ऐसे टाइप नहीं चलेगा, मतलब आप ऐसे टाइप नेम ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं, ये आपको ही पता है ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आप ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते, प्रिंट इसके अंदर लिख दो आप टाइप, इस जिसका टाइप आपको प्रिंट करने हो। ठीक है, और जब आप इसको रन करोगे यहाँ से, तो आपने क्या किया, पहला लाइन हेलो वर्ल्ड, दूसरा लाइन राहुल और तीसरा लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग था ना ये प्रिंट कर दिया टाइप। ठीक है, और भी कुछ प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट आईडी, मान लो आपको आईडी प्रिंट करने हो तो प्रिंट फंक्शन के अंदर डाला आईडी, और इसके अंदर ये से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डाला, अब देखिए आईडी के अंदर डबल कोट्स क्यों, एक पहला जो हमने ब्रैकेट बंद किया वो आईडी का है। ठीक है, और दूसरा जो ब्रैकेट हमने लगाया वो प्रिंट फंक्शन का है। ठीक है, तो ये चीज अगर भूल जाएगा ना एरर देगा, जैसे मैं भूल गया। ठीक है, रन कराता हूँ, ये एरर देगा, बोलेगा EOL एरर आएगा। ठीक है, ये देखो EOF व्हाइल पार्सिंग। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये आपसे उम्मीद नहीं कर सकते भैया आपने एक ऐसी गलती कर दी। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके, तो या देखो क्या किया, लास्ट लाइन में ये भी प्रिंट कर दिया, आईडी प्रिंट कर दिया उसने। ठीक है, ये प्रिंट फंक्शन के अंदर हर चीज प्रिंट करते हैं, ये चीज तो आपको पता चल गया। आपको ये पता चलेगा कि ये नेम जो है क्या है, स्ट्रिंग है, और ये नेम है स्ट्रिंग है, तो ये भी हमने प्रिंट कर, हर चीज हमने प्रिंट करके देख लिया। ठीक है, अब ये भी चलिए प्रिंट करके दिखाते हैं। आपने वो भी देखा था ना कि नेम और उसको स्लाइजिंग कैसे करते थे, हमें राहुल का सिर्फ और सिर्फ एच चाहिए, तो एच कितने नंबर पे है, 0 1 2 नंबर पे है ना, तो 2 प्रिंट करते हैं और इसको क्लोज कर दिए। ये तो नेम का हुआ और अगला ये क्लोज करना पड़ेगा इसका। ठीक है, अब हम कराते हैं रन। ठीक है, देखिए एच प्रिंट कर दिया ना, ये तो प्रिंट किया ही, साथ साथ एच भी प्रिंट कर दिया। समझ में आया। और आपको मैंने वो सिखाया था कि मल्टी लाइन्स के कोड स्ट्रिंग बनाने हो तो राहुल इंटर दबाओ, माय नेम इज राहुल। देखो ये कुछ इस टाइप का इज को ले रहा है, इज तो कीवर्ड आपको पता ही है पाइथन के अंदर, तो ये मल्टी लाइन का कोड ऐसे नहीं होता, कैसे होता है, 3 होगा, इधर भी 3 और इधर भी 3। ठीक है, अब ये क्या समझेगा, मल्टी लाइन। ठीक है, तो नेम इक्वल टू इसके अंदर मल्टी लाइन का स्ट्रिंग है। राइट, अब आप ये चीज देखो क्या होता है ना, अगर लास्ट में लगाना भूल जाओगे तो ये इसको क्या करेगा, कमेंट करेगा। ठीक है, ये यहाँ से नीचे पढ़ेगा ही नहीं और एरर देगा। क्यों एरर देगा, कि नेम इक्वल टू देके आपने छोड़ दिया। और यही चीज को अगर यहाँ से हटा के यहाँ लगा देते हो, ठीक है, तो उसके नीचे जितनी भी चीजें सबको ये कमेंट कर देगा, यानी वो रन ही नहीं होगा। और अगर बीच में कहीं क्लोज कर देते हो ऐसे, तो इतना चीज रन नहीं होगा। कमेंट के बारे में आई होप आपको क्लियर हो रहा है। और ये लास्ट वाला लाइन प्रिंट कर दिया, जैसे अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो ये अभी एरर देगा। एरर क्या देगा बताता हूँ, नेम नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, उसको मैंने तो क्लोज कर दिया। देखिए एरर दिया कि नेम नाम का कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं है, ये जो नेम हमने प्रिंट किया पे डिफाइन नहीं है। तो चलो इसको
या तो इसको चलाने के लिए यहाँ पे कोई नेम नाम का वेरिएबल हमने डाल दिया, ठीक है, डाल दिया तो अब ये एरर नहीं देगा, ठीक है, ये प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि आपको बताया था कि हच लगा के सिंगल लाइन का कमेंट करते हैं, ठीक है, अगर एक लाइन को नहीं चलाना हो तो हच लगा देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसको नहीं चलाना हो, इसको भी नहीं चलाना हो, हमको कुछ और ही चलाना है, लास्ट में एक प्रिंट फंक्शन लगा दिए, ये लास्ट है, ठीक है, हमने इसको प्रिंट किया और इसको करेंगे प्रिंट, तो ये क्या किया, देखो कितने लाइंस के कोड है, वो प्रिंट सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट है किया और पहला लाइन किया, पहला लाइन प्रिंट यहाँ पे ये किया, दूसरा तो ये मैंने हच लगा दिया तो ये प्रिंट नहीं करेगा, पढ़ेगा ही नहीं इसको, और यहाँ भी मैंने हच लगा दिया तो ये पढ़ेगा नहीं, इसको कमेंट में डाल देगा, और लास्ट लाइन में हच नहीं लगाया तो ये पढ़ेगा। तो आई होप यहाँ तक सब किसी को क्लियर है। अब जो मैं टास्क दूंगा आपको इसी पे करने हैं, ठीक है, अब आप इसमें मल्टीपल लाइंस के कोड करोगे, मतलब ऐसे प्रोग्रामर की तरह जैसे होता है ना, ऐसे करोगे, ठीक है, अब लाइंस लाइन के कोड करने हैं और इसमें एक साथ प्रिंट कराने हैं, ठीक है, तो आई होप आपको ये सब क्लियर है, तो कोई डाउट नहीं है ना, फाइल क्रिएट हो रही थी, सबका सबका रन हो रहा था, ओके, तो ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में, कल के लेक्चर में बताऊंगा बूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ये सब चीजें, तो ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।